हेलो, गुड मॉर्निंग जोहार। मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। होमगार्ड के 500 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, आवेदन 24 अक्टूबर से शुरू। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी की ओर से होमगार्ड के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार झारखंड में होमगार्ड की भर्ती का इंतजार कर रहे थे, वे इन पदों के लिए जल्द ही आवेदन कर सकेंगे। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी की ओर से होमगार्ड के कुल 510 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अतिरिक्त आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 24 अक्टूबर 2025 से शुरू हो जाएगी। साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 7 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 1 जनवरी 2025 के अनुसार 19 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। नवरात्रि खराब न हो जाए, 2 से 4 अक्टूबर तक भारी बारिश की चेतावनी। झारखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। बंगाल की खाड़ी में बन रही मौसमी प्रणाली के असर से राज्य में 2 से 4 अक्टूबर के बीच व्यापक बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश के पास समुद्र में बने ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज 1 अक्टूबर तक खाड़ी के मध्य हिस्से में निम्न दबाव क्षेत्र बनने की उम्मीद है। इस मौसमी गतिविधि के प्रभाव से झारखंड के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज सहित कुछ जिलों में भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। साथ ही बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित स्थानों पर शरण लें। लगातार बारिश के चलते जलभराव और फसलों पर असर पड़ने की भी संभावना है। मोरहाबादी मैदान में रावण दहन 2 अक्टूबर को। मुंबई, कोलकाता और गया के आतिशबाजों में मुकाबला। 70 फीट ऊंचा होगा रावण का पुतला। विजयदशमी के दिन 2 अक्टूबर को शाम 4 बजे मोरहाबादी मैदान में रावण दहन किया जाएगा। रांची में रावण दहन की परंपरा पाकिस्तान से आकर रांची में बसे पंजाबियों ने शुरू की थी। ये जानकारी दशहरा आयोजन कमेटी के अध्यक्ष कुणाल अजमानी और पंजाबी हिंदू बिरादरी के अध्यक्ष सुधीर उग्गल व महासचिव राजेश मेहरा ने दी। रावण दहन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रांची के विधायक चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह होंगे। उन्होंने बताया कि इस बार का दशहरा पिछले वर्षों से बहुत अलग होगा। इस बार रावण का पुतला 70 फीट ऊंचा बनाया गया है। अलग अलग स्वरूप में हनुमान जी नजर आएंगे और राम दरबार की झांकियां आकर्षण का केंद्र होंगी। आतिशबाजों का मुकाबला मुंबई, कोलकाता और गया के 3 आतिशबाजों के बीच में होगा। बड़ी खबर, अविनाश कुमार बने मुख्य सचिव। अजय कुमार सिंह को विकास आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार। ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार को राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। वो अपने कार्यों के अलावा मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव तथा अपर स्थानिक आयुक्त नई दिल्ली के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। उधर अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अजय कुमार सिंह को विकास आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। धनबाद में गैंगस्टर प्रिंस खान का शूटर गिरफ्तार। व्यापारी की हत्या की योजना बना रहा था। देसी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद। धनबाद पुलिस ने गैंगस्टर प्रिंस खान के शूटर रबीउल इस्लाम उर्फ मोटा को गिरफ्तार किया है। वो धनबाद के एक व्यापारी की हत्या की योजना बना रहा था। पुलिस ने उसे वारदात को अंजाम देने से पहले ही दबोच लिया। डीएसपी विधि व्यवस्था नौशाद आलम ने बताया कि रबीउल इस्लाम के पास से एक देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। एसएसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एक एसआईटी का गठन किया गया था। दुर्गा पूजा पर झालर व लाइटों की सजावट से जगमगाई राजधानी। दुर्गा पूजा की धूम शहर में दिखने लगी है। मुख्य सड़कों मेन रोड, रातू रोड, कोकर रोड, टैगोर हिल रोड, रेलवे स्टेशन, हरमू चौक, अरगोड़ा चौक रोड में दुर्गा पूजा पंडाल बनाए गए हैं। पंडाल से पहले ही विभिन्न फूलों से श्रृंगार वाली जगमगाती सीलिंग लाइट देख श्रद्धालु आकर्षित हो रहे हैं। सड़क के दोनों ओर रंग बिरंगे लाइट लगाए गए हैं। विभिन्न देवी देवताओं के आकार की जगमगाती लाइटों से सजाए गए हैं। कोकर चौक से लेकर भगवान बिरसा मुंडा समाधि स्थल तक 15 तोरण द्वार लाइटों से सजे मुख्य द्वार बनाए गए हैं। सभी द्वार में मां दुर्गा का अद्भुत स्वरूप दिखाया गया है। त्रिशूल, डमरू, भोले शंकर, पार्वती और नदी की आकृतियां रंग बिरंगी लाइटों से सजी हुई हैं। रजरप्पा छिन्नमस्तिका मंदिर में महाअष्टमी पर उमड़ी भीड़। श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में टेका माथा। फूलों से की गई भव्य सजावट। रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में नवरात्र की महाअष्टमी पर श्रद्धालु उमड़ पड़े। भक्तों ने मां छिन्नमस्तिका के चरणों में माथा टेका और परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। नवरात्र के दौरान मंदिर को मनमोहक फूलों से सजाया गया है, जिसे देखकर श्रद्धालु खूब सेल्फी ले रहे हैं। देशी विदेशी फूलों से की गई भव्य सजावट लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार विश्व में 3 प्रमुख सिद्ध पीठ बताए गए हैं।
इनमें असम की कामाख्या देवी, बंगाल की तारापीठ और झारखंड की मां छिन्नमस्तिका देवी मंदिर शामिल है। मान्यता है कि इन तीनों स्थानों पर साधना करने से ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। हेमंत सोरेन ने अलका तिवारी को दी विदाई, अविनाश कुमार को शुभकामना। छुट्टी के दिन मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में मुख्य सचिव अलका तिवारी के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस विदाई समारोह में विशेष रूप से उपस्थित हुए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अलका तिवारी को विदाई दी और नए मुख्य सचिव अविनाश कुमार को शुभकामनाएं दी। मालूम हो कि मंगलवार को अलका तिवारी की मुख्य सचिव पद पर रहते हुए अंतिम कार्य दिवस था। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि निवर्तमान मुख्य सचिव अलका तिवारी ने अपने कार्यकाल के दौरान बेहतर प्रशासनिक क्षमता का परिचय देते हुए राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं नीतियों के क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। विवाह के बाद 2 युवकों पर चापर से हमला, आरोपी फरार, पुलिस सीसीटीवी फुटेज की कर रही जांच। जमशेदपुर के साक्षी क्षेत्रों में भालूबासा के 2 युवकों पर मंगलवार को चापर से जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में साहिल शर्मा और आयुष शर्मा बुरी तरह जख्मी हो गए। दोनों को स्थानीय लोगों की मदद से TMH ले जाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक किसी काम से साक्षी पहुंचे दोनों युवकों का वहां कुछ लोगों से विवाद हो गया। पहले कहासुनी और गाली गलौच हुई, फिर मामला बढ़ा तो एक युवक ने अचानक चापड़ निकाल लिया और दोनों पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। खून से लथपथ साहिल और आयुष सड़क पर गिर पड़े। घटना की सूचना मिलते ही साक्षी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया है और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का विरोध, ग्रामीणों ने मंत्रियों से कहा आदिवासी समुदाय को सबसे अधिक नुकसान होगा। झारखंड सरकार के सारंडा जंगल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने के प्रस्ताव पर जनभावना जानने के लिए मंगलवार को मंत्रियों की एक टीम सारंडा पहुंची। छोटनागरा में आयोजित आमसभा में ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव का विरोध किया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के नेतृत्व में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव, कल्याण मंत्री चमरा लिंडा और परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने मानकी मुंडा और ग्रामीणों की राय जानी। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि उनका जीवन यापन सारंडा जंगल पर निर्भर है। यदि इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया जाता है तो लगने वाली पाबंदियों से उनकी आजीविका बुरी तरह प्रभावित होगी। इस मौके पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आश्वासन दिया कि सरकार स्थानीय लोगों की राय और हितों को ध्यान में रखते हुए ही कोई निर्णय लेगी। हजारीबाग में खंडित मूर्ति मिलने से अफरा तफरी, सोशल मीडिया पर मचा बवाल, पुलिस ने संभाली स्थिति। हजारीबाग जिले के दारू टाटी झरिया क्षेत्रों में अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया। सेवाने नदी में एक विशालकाय खंडित मूर्ति का ऊपरी हिस्सा देखने को मिला। देखते ही देखते इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं। लोगों ने अपनी अपनी राय देनी शुरू कर दी है। कोई इसे बुद्ध की मूर्ति बता रहा था तो कोई भगवान शिव की। तरह तरह की चर्चाओं और भ्रांतियों ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। जांच पड़ताल में जब टीम ने आसपास के मोहल्ले और समिति के सदस्यों से बातचीत की तो पूरा मामला साफ हुआ। पता चला कि दारू ब्लॉक के पास बने दुर्गा पूजा पंडाल के लिए समिति ने आदि शंकराचार्य की मूर्ति का ऑर्डर दिया था। मूर्तिकार ने इसे फाइबर से बनाना था, लेकिन उसने जूट और थर्मोकोल का इस्तेमाल कर दिया। मूर्ति पंडाल तक पहुंचने के दौरान ही टूट गई। बैठक के बाद समिति और समाज के लोगों ने निर्णय लिया कि खंडित मूर्ति को नदी में प्रवाहित कर दिया जाए। उसी दौरान हुई तेज बारिश और नदी में बड़े जलस्तर के कारण ये मूर्ति बहकर करीब 5 किलोमीटर दूर बगोदर मुख्य सड़क किनारे पुल के नीचे आ अटकी। फिलहाल पुलिस लोगों को शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील कर रही है। रांची में अनियंत्रित टैंकर रेलिंग तोड़कर पुल के नीचे खेत में गिरा, मची पेट्रोल की लूट। झारखंड की राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर विकास रिंग रोड के करकट्टा में एक पेट्रोल टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने रेलिंग को तोड़ते हुए पुल के नीचे खेत में पलट गया। किसी तरह चालक केबिन से सुरक्षित निकला। दुर्घटना की आवाज सुनकर उधर से गुजर रहे यात्री और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। देखते ही देखते वहां पेट्रोल की लूट मच गई। घटनास्थल पर पहुंचे लोगों ने देखा कि टैंकर से पेट्रोल गिर रहा है। इसके बाद सभी डिब्बा बोतल लेकर आए और उसमें पेट्रोल भरने लगे। सूचना जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। फिर क्या था, देखते ही देखते भारी संख्या में ग्रामीण डिब्बा, बाल्टी, गैलन, जार व अन्य सामान लेकर पेट्रोल लूटने पहुंच गए। पेट्रोल भरने की होड़ मच गई। जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार तत्काल मौके पर पहुंचे और अग्निशमन विभाग की टीम को बुलाया। संभावित दुर्घटना को देखते हुए सभी ग्रामीणों को टैंकर से दूर किया। झारखंड के भद्रकाली मंदिर में अष्टमी को चमके तलवार और खड्ग। 5000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दी बलि। झारखंड के प्रसिद्ध मां भद्रकाली मंदिर में शारदीय नवरात्र के 8वें दिन मां महागौरी की साधना हुई। इस मौके पर मां भद्रकाली मंदिर में महाअष्टमी के दिन निर्धारित समय पर कूष्मांडा संधि बलि दी गई। एक साथ लगभग 5000 श्रद्धालुओं ने मंदिर में संधि बलि दी। संधि बलि के लिए निर्धारित समय
1:45 पर सभी श्रद्धालुओं ने तलवार और खड्ग से भुआ समेत अन्य फलों की बलि देनी शुरू कर दी। उस समय मंदिर परिसर का माहौल रोंगटे खड़े कर देने वाला था। संधि बलि में जिला परिषद उपाध्यक्ष ब्रजकिशोर तिवारी, जिला परिषद सदस्य सरिता देवी, भारतीय जनता पार्टी नेता टुन्नी सिंह प्रबंधन और ट्रस्ट के सदस्यों समेत सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। उसके बाद महाआरती हुई। महाआरती में भी हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। अलका तिवारी होंगी राज्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य सरकार ने निवर्तमान मुख्य सचिव अलका तिवारी को राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाने का फैसला लिया है। अलका तिवारी 30 सितंबर यानी मंगलवार को सेवानिवृत्त हो गई। शाम 5 बजे प्रोजेक्ट भवन में सीएम हेमंत सोरेन की उपस्थिति में उन्हें फेयरवेल दिया गया है। इस दौरान सीएम ने घोषणा की कि अलका तिवारी अगली राज्य निर्वाचन आयुक्त होंगी। इसका आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा। डीके तिवारी के कार्यकाल समाप्त होने के बाद से राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद खाली पड़ा हुआ है। पाकुड़ में दुर्गा पूजा का उल्लास चरम पर। महाअष्टमी पर उमड़ी भीड़, सांसद और अधिकारियों ने किया निरीक्षण। पाकुड़ जिले में दुर्गा पूजा का उल्लास चरम पर है। मंगलवार को महाअष्टमी के अवसर पर जिले भर के सभी पूजा पंडालों और मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने स्नान कर नए वस्त्र धारण किए और अपने नजदीकी दुर्गा पूजा पंडालों तथा मंदिरों में पहुंचकर मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की। महाअष्टमी पर पुरोहितों द्वारा पुष्पांजलि का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। राजमहल लोकसभा क्षेत्र के जेएमएम सांसद विजय हांसदा ने शहर के विभिन्न पूजा पंडालों का दौरा कर मां दुर्गा के दर्शन किए। उनके साथ जेएमएम जिलाध्यक्ष अजीजुल इस्लाम सहित दर्जनों कार्यकर्ता भी मौजूद थे। धनवार पुलिस ने बाइक चोरी गिरोह का भंडाफोड़ किया। 6 बाइक और 2 मोबाइल बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। गिरिडीह के धनवार थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक बड़े बाइक चोरी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 6 चोरी की मोटरसाइकिलें और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इस मामले में गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने इसकी जानकारी दी। एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि धनवार क्षेत्र के बरजों की ओर से चोरी की एक नीले रंग की अपाची बाइक लाई जा रही है। इस सूचना पर वरीय अधिकारियों के निर्देशानुसार धनवार थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार पाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इरगा नदी के पास वाहन जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान एक नीले रंग की अपाची मोटरसाइकिल आती दिखाई दी। रामगढ़ में अवैध शराब भट्टियां ध्वस्त। उत्पाद विभाग ने 1100 किलो जावा महुआ, 45 लीटर शराब किया जब्त। अभियान जारी रहेगा। रामगढ़ में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सहायक आयुक्त उत्पाद बिमला लकड़ा के निर्देश पर अवर निरीक्षक उत्पाद कांग्रेस कुमार के नेतृत्व में रजरप्पा थाना क्षेत्र के छोटकी पोना, सयूराडीह और बोरोबिंग में छापेमारी की गई। इस दौरान 3 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। विभाग ने लगभग 1100 किलोग्राम जावा महुआ और 45 लीटर महुआ शराब बरामद की है। उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दुर्गा पूजा के सफल आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए ये अभियान चलाया गया है। रामगढ़ उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज और पुलिस अधीक्षक अजय कुमार के दिशा निर्देश पर यह छापेमारी जारी रहेगी। पलामू में सड़क हादसे के बाद ग्रामीणों का जाम। युवक की मौत पर 1.5 घंटे तक मुख्य मार्ग अवरुद्ध। पिकअप की टक्कर से हुआ था हादसा। पलामू के हुसैनाबाद में मंगलवार को जपला छतरपुर मुख्य मार्ग पर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। ये जाम सोमवार देर शाम हुए एक सड़क हादसे के विरोध में था, जिसमें डंडिला गांव के 25 वर्षीय मुकेश कुमार की पिकअप वैन की टक्कर से मौत हो गई थी। ग्रामीणों ने न्याय और मुआवजे की मांग को लेकर करीब 1.5 घंटे तक मार्ग अवरुद्ध रखा, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद जाम हटाया जा सका। हुसैनाबाद अंचल अधिकारी पंकज कुमार ने मौके पर पहुंचकर मृतक मुकेश कुमार के पिता दशरथ रजवार को 20,000 रुपए का चेक प्रदान किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकारी प्रावधानों के अनुसार परिवार को आगे भी सहायता दी जाएगी। थाना प्रभारी सोनू चौधरी और पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित किया। नहीं मिल रहा था विधवा पेंशन का लाभ। कांग्रेस नेत्री की पहल पर बोकारो डीसी ने जारी किया भुगतान का आदेश। चंदन कियारी प्रखंड के दामोडी पंचायत की एकादशी कुमार, जिनके पति का निधन लगभग 5 महीने पूर्व हो गया था, विधवा पेंशन के पात्र होते हुए भी अब तक योजना का लाभ नहीं पा सकी थी। परिवार की आर्थिक स्थिति गंभीर होने के बावजूद सरकारी मदद न मिल पाना चिंता का विषय बना हुआ था। मामले को संज्ञान में लाते हुए कांग्रेस के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर ब्यूटी मंडल ने इस संबंध में ट्विटर के माध्यम से बोकारो के विधायक उमाकांत राजक और बोकारो उपायुक्त से सहायता की अपील की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 24 वर्षीय एकादशी कुमार के पति की मृत्यु कम उम्र में हो जाना उनके जीवन में अत्यंत कष्टदायक है। माननीय बोकारो डीसी से विनती है कि उन्हें विधवा पेंशन एवं सरकार की अन्य योजनाओं से जोड़ने की कृपा करें।
जेपीएससी की कार्यशैली से फिर परेशान हो रहे एपीपी के परीक्षार्थी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की कार्यशैली से परीक्षार्थी एक बार फिर परेशान हो उठे हैं। सहायक लोक अभियोजक रेगुलर और सहायक लोक अभियोजक बैकलॉग परीक्षा की संभावित तिथि की घोषणा कर जेपीएससी कान में तेल डालकर सो गया है। जेपीएससी ने अपने वेबसाइट पर सहायक लोक अभियोजक बैकलॉग परीक्षा की संभावित तिथि 4 और 5 अक्टूबर घोषित की है। इसी तरह जेपीएससी ने सहायक लोक अभियोजक रेगुलर परीक्षा की संभावित तिथि 10 से 11 अक्टूबर घोषित कर रखा है। लेकिन अब तक जेपीएससी ने परीक्षा फॉर्म भरने वाले छात्रों का ना तो एडमिट कार्ड भेजा है, ना ही परीक्षा केंद्रों की सूचना दी है। ये भी नहीं बता रहा कि 4 और 5 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा की तिथि आगे बढ़ेगी। अब रांची से बाहर रहने वाले आवेदक परेशान हैं, खासकर दूसरे राज्यों में रहने वाले आवेदक और भी परेशान हैं, क्योंकि परीक्षा की तिथि 4 अक्टूबर है और इसके आने में मात्र 2 दिन का समय है। अगर परीक्षा होगी तो बाहर से आने वाले आवेदकों को टिकट कटाना होगा, नौकरी में तो छुट्टी लेनी होगी, लेकिन जेपीएससी को आवेदकों की इस परेशानी से कोई मतलब नहीं है। खूंटी में पुलिस हाजत में बंद युवक की मौत, जांच में जुटे वरीय अधिकारी। खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र में पुलिस हाजत में बंद एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान राहुल मांझी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सोमवार की देर शाम ग्रामीणों ने उसे मेराल इलाके से पकड़ा था और बाद में पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। उस पर गांव की एक लड़की के साथ जबरन दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप था। जानकारी के मुताबिक युवक को पूछताछ के बाद मंगलवार को जेल भेजने की तैयारी थी। इस बीच मंगलवार सुबह हाजत में उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही खूंटी एसपी मनीष टोप्पो, डीएसपी वरुण रजक सहित वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया की जाएगी। झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में 400 पदों पर होगी नियुक्ति। मार्च 2026 तक पूरी होगी प्रक्रिया। बैंकिंग क्षेत्र में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के आगामी मार्च 2026 तक कुल 400 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। ये जानकारी बैंक के चेयरमैन विभा सिंह ने सोमवार को दी। वो जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित शाखा में दुर्गोत्सव कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी। विभा सिंह ने बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया के अलावा वर्तमान में कार्यरत करीब 300 अधिकारियों और कर्मचारियों को शीघ्र प्रोन्नति दी जाएगी। साथ ही बैंक में संविदा पर कार्य कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटरों को स्थायी किए जाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जिसे बोर्ड की स्वीकृति मिल चुकी है। पीस मीटिंग की इच्छा रखने वाले नक्सली मनाएंगे प्रतिरोध सप्ताह, बंद का भी ऐलान। पुलिस के जोरदार अभियान से पस्त पड़े नक्सली अब एक बार फिर से अपने पुराने हथियार को आजमाने जा रहे हैं। शांति वार्ता के लिए तमाम तरह के प्रयास करने वाले भाकपा माओवादी अब बंद और प्रतिरोध सप्ताह का सहारा लेकर हुकूमत तक अपनी आवाज पहुंचाने की जुगत में लग गए हैं। ऑपरेशन कगार के खिलाफ नक्सलियों ने अपने पत्र में जमकर जहर उगला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा नक्सलियों के साथ शांति वार्ता को ठुकराए जाने के बाद भाकपा माओवादी बुरी तरह से बैकफुट पर आ गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि नक्सलियों के साथ कोई वार्ता नहीं होगी, नक्सली हथियार डालें। गृह मंत्री के इस ऐलान के बाद नक्सलियों ने एक बार फिर से बंद और प्रतिरोध सप्ताह की राह पर चलने का मन बना लिया है। भाकपा माओवादियों की पूर्वी रीजनल ब्यूरो के प्रवक्ता संकेत ने अक्टूबर में बंद और प्रतिरोध सप्ताह का ऐलान किया है। रांची नगर निगम के 209 सफाई मित्र कर रहे पूजा पंडालों की सफाई। दुर्गा पूजा को देखते हुए रांची नगर निगम ने शहर भर में विशेष सफाई अभियान शुरू किया है। इस अभियान में नगर निगम के कुल 209 सफाई मित्र लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य है कि पूजा पंडालों और उनके आसपास का पूरा इलाका स्वच्छ और साफ सुथरा बना रहे, ताकि श्रद्धालु बिना किसी असुविधा की पूजा अर्चना कर सकें। नगर निगम की ओर से प्रतिदिन सुबह और शाम नियमित रूप से सफाई की जा रही है। खासकर पूजा पंडालों के आसपास झाड़ू लगाना, कचरा उठाना और गंदगी का निस्तारण करना प्राथमिकता में रखा गया है। इसके साथ ही निगम द्वारा यह भी सुनिश्चित किया गया है कि रात के समय भी सफाई कार्य जारी रहे, ताकि अगले दिन श्रद्धालुओं को साफ वातावरण मिले। गैंगस्टर प्रिंस खान का गुर्गा गिरफ्तार, शाहबुद्दीन हत्याकांड में था शामिल। धनबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। धनबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर प्रिंस खान का एक शूटर रबियुल इस्लाम उर्फ मोटा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से हथियार सहित कई सामान भी बरामद किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएसपी विधि व्यवस्था नौशाद आलम ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी रबियुल इस्लाम धनबाद के एक व्यापारी की हत्या की योजना बनाई थी। वारदात को अंजाम देने से पूर्व ही वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी शूटर के पास से एक देसी पिस्टल, 4 गोली और एक चोरी की बाइक बरामद हुई है। सिकिदरी से 5 बैटरी चोर गिरफ्तार, ऐसे देते थे घटना को अंजाम। रांची जिले में बीते दिनों हुए 16 बैटरी चोरी कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक सिल्ली के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई थी। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार 2 सितंबर को सिकिदरी थाना क्षेत्र के टाटी गांव स्थित बीएसएनएल टावर,
12 सितंबर को सिल्ली थाना क्षेत्र के हलमात गांव और 15 सितंबर को टाटी के सरकारी विद्यालय से अज्ञात चोरों ने सोलर बैटरी चोरी की थी। जांच में सामने आया कि गिरोह के सदस्य पहले भी रामगढ़ और हजारीबाग जिलों के कई थानों में चोरी और डकैती जैसे मामलों में जेल जा चुके हैं। पुलिस के पूछने पर बताया अंडा निकला अवैध विदेशी शराब, 2 तस्कर गिरफ्तार। भारी मात्रा में शराब बरामद, वाहनों की सघन जांच में पकड़े गए। पलामू एसपी के निर्देश पर मनातू थाना पुलिस ने मंगलवार को अवैध विदेशी शराब तस्करी के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। मनातू थाना को एक ग्रे रंग की मारुति सुजुकी इको कार से अवैध विदेशी शराब ले जाने की गुप्त सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर थाना प्रभारी निर्मल उरांव के नेतृत्व में एक छापामारी टीम का गठन किया गया। टीम ने मनातू थाना गेट के सामने बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों की सघन जांच शुरू की। संदिग्ध ग्रे रंग की मारुति सुजुकी इको कार को रोका गया। वाहन में चालक समिति एक अन्य व्यक्ति मौजूद था। शुरुआती पूछताछ में अभियुक्तों ने वाहन के बीच के हिस्से में चादर से ढकी 14 पेटियों में अंडे होने का दावा किया, लेकिन जांच करने पर उनमें विदेशी शराब की सीलबंद बोतलें पाई गईं। अभियुक्त शराब की ढुलाई से संबंधित कोई वैध दस्तावेज या संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। डीसी ने सपरिवार किए मां दुर्गा के दर्शन, जिलावासियों की सुख समृद्धि की कामना की। नवरात्र के पावन अवसर पर रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने आज सपरिवार शहर के विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने मां दुर्गा की प्रतिमाओं के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और पूरे जिले की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। उपायुक्त ने पूजा पंडालों में पहुंचकर श्रद्धालुओं से भी मुलाकात की और सभी को नवरात्र की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा सिर्फ धार्मिक उत्सव ही नहीं बल्कि सामाजिक सद्भाव और भाईचारे का प्रतीक है। गुजरात में फंसे झारखंड के 13 मजदूर, जेएमएम नेता कुणाल शारंगी ने कहा नहीं दिया जा रहा भोजन और वेतन। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा प्रखंड के मटिहाना गांव से गए 13 प्रवासी मजदूर गुजरात के कच्छ जिले में एक निजी कंपनी में काम करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अब वे वहां फंसे हुए हैं। बहरागोड़ा के पूर्व विधायक और जेएमएम नेता कुणाल शारंगी ने सोशल मीडिया पर मजदूरों की स्थिति को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मजदूरों को वहां न तो पर्याप्त भोजन मिल रहा है और न ही उनकी सैलरी दी जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टैग करते हुए श्रमिकों की दयनीय स्थिति की जानकारी साझा की, जिसके बाद ये मामला चर्चा में आ गया। मजदूरों के परिजनों ने भी स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं मामला प्रकाश में आने के बाद एक्शन लिया गया है। सोरेन ने जिला प्रशासन और राज्य श्रम विभाग के प्रवासी नियंत्रण प्रकोष्ठ को उन्हें वापस लाने का निर्देश दिया है। झामुमो के जल जंगल जमीन के संघर्ष की ताकत से बिखरी भाजपा, झूठ और भ्रामक आरोप लगा रही विनोद पांडे। झामुमो महासचिव विनोद पांडे ने भाजपा के आरोपों को नकारते हुए कहा कि भाजपा झूठ फैलाकर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। सारंडा जंगल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए हेमंत सरकार ने मंत्री समूह का गठन कर दिया है। आज से ही मंत्री समूह ने सारंडा में सामाजिक आर्थिक अध्ययन कार्य शुरू कर दिया है ताकि इस जंगल को जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की दृष्टि से सुरक्षित और संरक्षित किया जा सके। विनोद पांडे ने कहा कि भाजपा को ये नहीं भूलना चाहिए कि झारखंड में अवैध खनन की जड़ें उन्हीं की सरकार के कार्यकाल में पड़ी थी। पूरे देश को मालूम है कि किस तरह केंद्र में भाजपा की सरकार और राज्य में उनकी पिछली सरकारों ने कॉरपोरेट घरानों और खनन कंपनियों को संरक्षण देकर जंगल जमीन को लूटा। हकीकत यह है कि भाजपा के संरक्षण में खनन माफिया सबसे अधिक फल फूले और पर्यावरण की सबसे ज्यादा क्षति उसी दौरान हुई। कोयला माफियाओं ने कोल खदान से लेकर कांके रोड तक मचाई है धूम, बाबूलाल मरांडी ने लगाए गंभीर आरोप। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध कोयला कारोबार पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। कहा कि मुंशी प्रेमचंद्र की 2 बैलों की कथा की तरह रांची में अवैध कोयला व्यापारियों की कथा भी चर्चित हो रही है। कहा कि राजधानी रांची के मोहराबादी इलाके में होटल के बाहर सड़कों पर अक्सर खड़ी रहने वाली एक BMW कार के लोगों के बीच खूब चर्चा है। चर्चा भी क्यों न हो, काली कमाई से काले रंग की कार काली आंखों को खूब भाती है। कहा कि होटल के भीतर करोड़ों के टर्नओवर वाले कारोबारी कतार में बैठकर चाय कॉफी पीते रहते हैं। बाहर से देखने पर यह सब किसी कॉर्पोरेट मीटिंग जैसा लगता है, लेकिन हकीकत को जानने वाले कहते हैं कि ये कोयला कारोबार रैक लोडिंग और रेट फिक्सिंग का असली काला खेल है। कहा कि खेल में खिलाड़ी तो होते ही हैं, लेकिन इस खेल के खिलाड़ियों के खिलाड़ी हैं किशन जी और मनोज साहब। कहा कि 1 से भले 2 का जीता जागता उदाहरण अब देखने को मिल रहा है। राजनगर थाना के समीप टैंकर के धक्के से युवक की मौत। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना के समीप मंगलवार की शाम तेज रफ्तार ने डीजल टैंकर से सड़क पार कर रहे युवक को रौंद दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृत युवक थाना क्षेत्र के जामडी गांव का रहने वाला था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक थाना के समीप सड़क पार कर रहा था, तभी जमशेदपुर की ओर से आ रहे डीजल टैंकर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। चालक टैंकर लेकर चाईबासा की ओर भागने लगा। सूचना मिलते ही राजनगर थाना प्रभारी चंचल कुमार ने पीछा कर तेलाई के समीप टैंकर को पकड़ लिया। पुलिस वाहन को जब्त कर पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
लातेहार में मामूली विवाद में 55 वर्षीय व्यक्ति की हत्या, गांव के ही व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से किया हमला। घटना से पहले दोनों में हुआ था विवाद। लातेहार जिले के बरवाडी थाना क्षेत्र के चपरी गांव में मामूली विवाद को लेकर हुई मारपीट में 55 वर्षीय लाला भुइयां की मौत हो गई। घटना सोमवार शाम की है, जब गांव के ही एक व्यक्ति ने उन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। परिजनों के अनुसार सोमवार शाम लाला भुइयां का गांव के अर्जुन भुइयां से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। विवाद बढ़ने पर अर्जुन भुइयां ने धारदार कुल्हाड़ी से लाला भुइयां के सिर पर वार कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल लाला भुइयां को तत्काल बरवाडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें पलामू के मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। हालांकि इलाज के दौरान लाला भुइयां की मौत हो गई। झारखंड की अंडर 23 क्रिकेट टीम घोषित। सीके नायडू ट्रॉफी में खिलाड़ी दिखाएंगे दम। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ JSCA ने BCCI डोमेस्टिक टूर्नामेंट कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी 2025-26 के लिए झारखंड अंडर 23 पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। ये टूर्नामेंट 16 अक्टूबर से जमशेदपुर में खेला जाएगा। इस संबंध में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी साझा की गई है। JSCA की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार चयनित खिलाड़ियों को 4 अक्टूबर को जमशेदपुर पहुंचना है। टीम का प्रशिक्षण शिविर 5 से 12 अक्टूबर तक जमशेदपुर के केनन स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। टीम की कमान राजनदीप सिंह को सौंपी गई है, जबकि रोबिन मिंज को उपकप्तान बनाया गया है। घागीडीह सेंट्रल जेल में दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन। बंदियों के बीच भी होता है भोग वितरण। जमशेदपुर के घागीडीह में स्थित सेंट्रल जेल में मां दुर्गा की पूजा धूमधाम से की जा रही है। जेल कर्मी ने बताया कि जेल प्रबंधन और सभी कर्मचारियों के सहयोग से दुर्गा पूजा का आयोजन होता है। जमशेदपुर में शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। शहर में अलग अलग जगह पर अलग अलग थीम पर आकर्षक पंडाल बनाए गए हैं। वहीं जमशेदपुर के घागीडीह स्थित सेंट्रल जेल में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। घागीडीह सेंट्रल जेल में 2009 से दुर्गा पूजा की जाती है। जेल परिसर के अंदर भव्य सजावट के साथ मां दुर्गा, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, भगवान गणेश और विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती है। मंत्र उच्चारण से पूरे जेल परिसर में भक्ति भावना बनी रहती है। पूजा में जेल कर्मियों के अलावा आसपास के लोग भी शामिल होते हैं। हजारीबाग में मां थीम पर बनाया गया पूजा पंडाल समाज को दिखा रहा आईना। हजारीबाग जिले में दुर्गा पूजा को लेकर एक से बढ़कर एक पूजा पंडालों का निर्माण कराया गया है। अलग अलग थीम पर बनाए गए पूजा पंडाल समाज को अलग अलग संदेश दे रहे हैं, जिसमें एक पूजा पंडाल की काफी चर्चा हो रही है। हजारीबाग के कालीबाड़ी पूजा समिति की ओर से मां थीम पर आकर्षक पूजा पंडाल का निर्माण कराया गया है। इस पूजा पंडाल में दर्शाया गया है कि मां कैसे अपने बच्चों को जन्म देती हैं, कष्ट सहते हुए पालती हैं और काबिल बनाती हैं, लेकिन जब मां बुजुर्ग हो जाती हैं और उन्हें वृद्धाश्रम पहुंचा दिया जाता है। बेहद मार्मिक और वर्तमान स्थिति को पंडाल में दर्शाया गया है। ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि नई पीढ़ी मां के दर्द को समझे और उनका सम्मान करे। सियासी संदेश के बीच मां दुर्गा की आराधना। राहुल गांधी समेत कई नेताओं की लगाई गई प्रतिकृति। दुर्गोत्सव की खुशियों के बीच राजधानी रांची में एक ऐसा पूजा पंडाल सजा है जो इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। जय माता दी दुर्गा पूजा समिति नामकुम द्वारा तैयार इस पूजा पंडाल में मां दुर्गा के साथ हेमंत सोरेन, लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी तक की प्रतिकृति लगाई गई है। विशाल ऑक्टोपस के बीच विराजी देवी मां के साथ इन राजनेताओं की प्रतिकृति राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है। एक तरफ इस पूजा पंडाल में आयरन लेडी इंदिरा गांधी को दर्शाया गया है, जबकि दूसरी ओर राबड़ी देवी को तेज प्रताप यादव की पिटाई करते हुए दिखाया गया है। करीब 25 लाख की लागत से तैयार इस पंडाल में तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री इन वोटिंग के रूप में दर्शाया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने मां रूपी सोरेन के साथ देवी मां की मूर्ति के बगल में है। दूसरी तरफ मां मर्चिया देवी ने लालू जैसा वीर जन्म लिखा प्रतिकृति आपको दिखाई पड़ेगी। इन सभी प्रतिमा की रक्षा का जिम्मा हनुमान जी के पास है कि बड़ी मूर्ति मुख्य द्वार पर लगाई गई है। दुर्गा पूजा में भीड़ व ट्रैफिक संभालने को 78 NCC कैडेट्स तैनात। धनबाद डीसी आदित्य रंजन के निर्देश पर दुर्गा पूजा के दौरान भीड़ व ट्रैफिक नियंत्रण के लिए मंगलवार को NCC कैडेट्स की तैनाती की गई। SDO राजेश कुमार ने बताया कि कुल 78 NCC कैडेटों को हीरापुर, स्टील गेट, सराय ढेला, लोबी सर्कुलर रोड, DRM चौक, बैंक मोड़ व भूली क्षेत्रों में लगाया गया है। ये कैडेट्स पंडालों व भीड़भाड़ वाले स्थानों पर बुजुर्गों व जरूरतमंदों की सहायता करेंगे, साथ ही प्रशासन का भी सहयोग करेंगे। कार्यभार संभालने से पहले सभी कैडेटों को STO, पुलिस अधिकारी व आपदा प्रबंधन पदाधिकारी ने दिशा निर्देश दिए। कैडेटों को विशेष रूप से भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। खाद्य सुरक्षा टीम की लगभग 25 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी, मचा हड़कंप। रांची उपायुक्त के निर्देशानुसार दुर्गा पूजा को लेकर चलाए जा रहे विशेष खाद्य सुरक्षा अभियान के अंतर्गत रांची शहर के विभिन्न क्षेत्रों लालपुर, करबला रोड,
कांके रोड, रातू रोड इत्यादि में लगभग 25 खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई। जांच के दौरान दूध एवं दूध से बने उत्पाद, पनीर, खोया, रसगुल्ला, पेड़ा, मिठाई आदि की गुणवत्ता की जांच की गई। संदिग्ध पनीर एवं मिठाई को मौके पर ही नष्ट किया गया तथा जहां खाद्य व्यवसाय बिना स्वच्छता मानकों व फसाई लाइसेंस के पाया गया, वहां आवश्यक निर्देश दिए गए। तो ये थी झारखंड की टॉप खबरें। ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।